मैं सिक्योरिटी गार्ड था। रात को मेरी ड्यूटी होती थी। जिस घर में मुलाजमत करता उस घर का मालिक घर में अकेला रहता था। वो कम उम्र लड़कियों को लाता और कहता कि इसके माँ बाप नहीं हैं, अब इसकी शादी मैं करवाऊंगा। और फिर 1 महीने के बाद वो लड़की पता नहीं कहाँ गायब हो जाती। एक दिन एक छोटी उम्र की लड़की ले आया, उसने नकाब किया हुआ था। मेरी तरफ देखकर उसके आंसू निकल गए और रात को मुझे चैन न आया और मैं मालिक के कमरे की तरफ चला गया। वहां देखा तो घर का मालिक मेरी सगी। मेरा नाम करीम है। मैं एक बहुत ही अमीर बंदे के साथ सिक्योरिटी गार्ड था। मेरे घर में बहुत ही गुर्बत थी। मेरी बीवी इस दुनिया से जा चुकी थी जब मेरी सबसे छोटी बेटी इस दुनिया में आई थी। मेरी बीवी ने दम तोड़ दिया। मेरी एक बेटी बड़ी थी जिसका नाम सनोबर था। वही अपनी छोटी बहनों का ख्याल रखती थी क्योंकि मेरी नाइट ड्यूटी होती थी। मैंने जगह जगह काम किया और फिर बिलाखिर मेरी ड्यूटी एक बड़े आदमी के साथ लग गई जिसका बहुत बड़ा बंगला था और उसने मुझे रात को साइड पर बैठने के लिए एक छोटा सा कमरा भी बना कर दिया था। यानी उस घर में सर्दी में भी मैं वहाँ आराम से बैठ सकता था। मेरा काम करना आसान हो गया था। उस आदमी का नाम राजा अली था। ये शहर का बहुत बड़ा आदमी था। उसके बहुत बड़े बड़े कारोबार थे। उसकी भी कोई फैमिली नहीं थी। वो अकेला रहता था। क्योंकि मेरा काम रात को जागना होता था इसलिए मुझे पता था कि घर में कौन आ रहा है, कौन जा रहा है। उनसे मिलने के लिए उनके दोस्त और कारोबार वाले लोग ही आया करते थे। एक दिन मैंने कुछ ऐसा देखा कि मैं हैरान रह गया और सुबह ये बात मैं पूछना चाह रहा था पर समझ नहीं आ रही थी कि किससे पूछूं। मैंने देखा कि रात के टाइम एक जवान और कमसिन लड़की को गाड़ी में लाया गया है और वो अंदर चली गई है। उसकी शक्ल से लग रहा था कि वो बहुत उदास थी, लेकिन उसके बाद वो लड़की बाहर न आई और अभी तक अंदर ही थी। सेठ साहब को देर तक सोने की आदत थी। मैंने माली से पूछा, यार ये क्या चक्कर है, ये लड़की कौन थी? सेठ साहब की रिश्तेदार तो नहीं लग रही थी क्योंकि मैंने तो सुना है कि उनका इस दुनिया में कोई भी नहीं है। माली ने कहा कि हाँ ये कोई गरीब और मस्कीन लड़की होगी, शक्ल और कपड़ों से तो ऐसा ही लग रहा था। मैंने कहा कि गरीब और मस्कीन लड़की का सेठ साहब के साथ क्या काम है? तो माली ने कहा कि मुझे नहीं पता है, तुम भी अपने काम से काम रखो। सेठ साहब बड़े ही अच्छे इंसान हैं, बहुत ज्यादा पैसे देते हैं। मैं माली हूँ और तुम सिक्योरिटी गार्ड हो, लेकिन देखो अपनी और मेरी तनख्वाह को हम दोनों को कितनी तनख्वाह मिलती है। इतनी तनख्वाह तो कोई पढ़ा लिखा आदमी बैठकर कमाता होगा और हमें यहाँ पर छोटे मोटे काम करने को मिल जाते हैं। मैं इधर से थोड़ी बहुत सफाई कर देता हूँ, तुम्हारा काम तो वैसे भी बैठने का है। दिन भर तुम सोते हो, रात को जागते हो, खाना पीना भी बहुत अच्छा मिलता है। इस तरह की बातों में पड़ के अपनी नौकरी ना हाथ से गंवा बैठना। माली ठीक बात कर रहा था, लेकिन पता नहीं क्यों मुझे कुछ अजीब सा लग रहा था। और 2 हफ्ते के बाद भी यही हुआ। एक मासूम सी लड़की को लाया गया और उसके बाद वो वहीं पर रहने लगी। लेकिन 1 महीने के बाद वो लड़की कहाँ गई किसी को नहीं पता चला। वैसे सेठ साहब बहुत अच्छे इंसान थे। हर जुमेरात को उनके घर के बाहर लंगर तकसीम होता था, उस पर भी वो मेरी ही ड्यूटी लगा देते थे। और ऐसा नहीं था कि उस जगह पर काम करने के वो मुझे पैसे नहीं देते थे, उसके पैसे मुझे अलग से मिलते थे। हमारे लिए रोज खाने में गोश्त पकता था, जो वो अपने लिए पकाते थे उनके घर के नौकर भी वही खाते थे। जो भी घर में पकता था हम सबको वही खाने को मिलता। ऐसा नहीं था कि उनके लिए गोश्त पकाया जाता है और हमारे लिए दाल। यहाँ पर नौकरी करने के लिए तो लोग मरते थे। सब कहते थे कि सेठ साहब सारा पैसा पानी की तरह बहाते हैं, लेकिन वो क्या काम करते हैं ये किसी को नहीं पता था। जहाँ तक मुझे पता था वो तो सारा दिन घर में ही सोते रहते थे। बड़े लोग थोड़ी ना कोई काम करने जाते हैं, उनके काम तो मोबाइल पर ही हो जाते हैं। काम करने के लिए उन्होंने लोग रखे होते हैं, खुद वो सारा दिन आराम करते हैं और रात को रिपोर्ट लेते हैं कि काम हुआ है या नहीं हुआ है। इस बार जब लड़की को लाया गया तो मैं थोड़ा परेशान हुआ। सोचा कि क्या हो रहा है। इस दफा लड़की बहुत ही ज्यादा अजीब हालत में थी, डरी हुई और परेशान लग रही थी। ऐसा लगता था उसे कोई चोट लगी है, लंगड़ा कर चल रही थी। मैं आगे बढ़ा तो मैंने साहब के नौकरों से पूछा कि इसको कहाँ लेकर जा रहे हो। इतने में सेठ साहब वहाँ पर आ गए और मैंने अपनी जबान रोक ली। उन्होंने कहा कि क्या बात है, क्या सवाल जवाब हो रहा है? तो आदमियों ने कहा कि कुछ नहीं साहब जी, ये हमसे पूछ रहा था लड़की को कहाँ लेकर जा रहे हो। मैं परेशान हो गया कि वो यही कहेंगे कि तुम्हारी इतनी जुर्रत कि तुमने ये सवाल पूछा। सेठ साहब मेरे पास आए और बोले, हाँ क्या मसला है तुम्हें? मैंने कहा कुछ नहीं साहब, ये लोग अंदर आ रहे थे, रात का वक्त है और ये मेरे काम का हिस्सा है, इसलिए मैं इनसे सवाल कर रहा था कि लड़की को कहाँ लेकर जा रहे हो। उन्होंने मुझे कहा कि ये लड़की सड़क से उठाई है, इसका आगे पीछे कोई नहीं है, बहुत ही मजबूर और मासूम है। दरअसल मैंने कुछ लोग रखे हुए हैं जो इस तरह की लड़कियों को तलाश करते हैं।
जिनका आगे पीछे कोई भी नहीं होता और उनको इस घर में ले आते हैं। मैं सेठ साहब की बात बहुत गौर से सुन रहा था। वो खुद ही मुझे सफाइयाँ देने लगे। उन्होंने कहा कि ऐसी लड़कियों का आगे पीछे कोई नहीं होता, बेचारी सड़कों पर ही होती हैं, तो उनकी इज्जत खराब होती है, इसलिए मैं उनको अपने घर ले आता हूँ। कुछ दिन ये यहाँ पर काम करती हैं, फिर उनके लिए कोई मुनासिब सा रिश्ता देखकर उनकी शादी करवा देता हूँ। ये बात सुनकर तो मेरा दिल खुश हो गया। मैंने कहा कि सेठ साहब जो दुनिया भर नेकियां करते फिरते हैं, उनसे किसी बुराई की उम्मीद हो भी कैसे सकती है? उन्होंने यही तो करना था। मुझे बहुत खुशी हुई। मैंने कहा कि ये तो बड़ी ही नेकी का काम है, किसी किसी को इस तरह की नेकी करना नसीब होता है। अल्लाह आपको इसका अजर जरूर देगा सेठ साहब। सेठ साहब ने मेरे कंधे पे हाथ रखा और कहा कि तुम भी अपना काम बहुत अच्छे तरीके से कर रहे हो, इसी तरह अपना काम करते रहना। मैं जहाँ भी जाता था उनके साथ ही तो जाया करता था। वो कभी भी किसी ऐसी मायूब जगह पर नहीं गए थे जिसके बारे में सोचकर दिल में कोई सवाल आता। उन्होंने एक दिन मुझसे पूछा कि तुम्हारी कितनी बेटियां हैं? तो मैंने कहा कि मेरी 3 बेटियां हैं। उनकी माँ इस दुनिया में नहीं है, घर में अकेले छोड़ के आना पड़ता है, लेकिन क्या करूं, मजबूरी है। सेठ साहब ने मुझे कुछ पैसे दिए और कहा आज अपनी बेटियों के लिए कुछ कपड़े और मिठाई ले जाना। वो वाकई बहुत अच्छे इंसान थे, हर किसी का ख्याल करते थे। जब मैं अपनी बेटियों के लिए अच्छे कपड़े और मिठाई ले गया तो वो भी बहुत खुश हो गई। उन्होंने सेठ साहब के लिए बहुत सारी दुआएं की। मैं ये नौकरी करके बहुत मुतमईन था। यहाँ पर मुझे इज्जत की रोटी भी मिल रही थी और ये इंसान भी बहुत अच्छा था, सबका बहुत ख्याल रखता था। ऐसे इंसान के लिए काम करके इंसान को अच्छा लगता है और अपना आप छोटा महसूस नहीं होता। मुझे ऐसा नहीं लगता था कि मैं नौकर नहीं हूँ, मुझे ऐसा लगता था कि बस मैं भी एक मजदूर हूँ जो अपना काम कर रहा है, क्योंकि वो कभी भी मुझ पर कोई मालिकों की तरह हुक्म नहीं चलाते थे। एक दफा तो हमारी कार का एक्सीडेंट होने लगा और मैंने सेठ साहब की तरफ हाथ बढ़ाकर उनको बचा लिया, जबकि मेरा हाथ दरवाजे से लग गया और उस पर जख्म लग गया। मैं अपना हाथ आगे ना करता तो सेठ साहब का कंधा शीशे से टकरा जाता और उनको चोट लग जाती। उन्होंने ड्राइवर को थोड़ा गुस्सा किया कि तुम्हारी आंखें क्यों बंद पड़ी हुई थी, ठीक से नहीं चला सकते थे। वो मुझे फौरन हॉस्पिटल ले गए, मेरी पट्टी करवाई, हॉस्पिटल का खर्चा दिया। मुझे कहा कि चाहो तो आराम करना, एक दिन काम पर नहीं आना। मेरा शुक्रिया अदा किया कि आज तुमने मेरी जान बचाई है और मुझे कुछ पैसे भी दिए गए कि जब तुम एक दिन नहीं आओगे तो इन पैसों से अपने घर का राशन ले जाना। मेरी बड़ी बेटी की उम्र 15 साल थी और उससे छोटी की उम्र 10 साल और एक छोटी बेटी 5 साल थी। उसको स्कूल में दाखिल करवा दिया गया था। मुझे मेरी बड़ी बेटी सनूबर ने बताया कि ये स्कूल में जाने के लिए बहुत ज्यादा खुश है। सेठ साहब के दिए हुए पैसों से ये सब कुछ हुआ था, वरना ये मुमकिन नहीं था, क्योंकि सनूबर को तो मैंने स्कूल में दाखिल भी नहीं करवाया था। वो बेचारी अनपढ़ ही रह गई थी और घर में अपनी बहनों का ख्याल किया करती थी, लेकिन उसने कहा कि वो अपनी बहनों को जरूर पढ़ाएगी, इसलिए बाकी बेटियों को स्कूल में दाखिल करवा दिया गया था। उससे सनूबर के काम भी बढ़ गए थे, क्योंकि उसको सुबह जागना पड़ता था और फिर उनको तैयार करवाना। लेकिन उसने कहा कि मैं सब कुछ करूंगी, अपनी बहनों को अनपढ़ नहीं रहने दूंगी, क्योंकि आजकल जमाना अनपढ़ लोगों के लिए और भी ज्यादा बेरहम है। एक दिन मैंने एक बूढ़े आदमी को घर के आसपास मंडलाते हुए देखा। बहुत ही परेशान था और उसकी आंखों में आंसू थे। बार बार बंगले की तरफ देख रहा था, अंदर आने की कोशिश कर रहा था। मैंने उसे रोक लिया और मैंने कहा कि बाबा जी क्या बात है, प्यास लगी है आपको तो पानी पिला देता हूँ। उसने कहा कि नहीं, मैं बड़ी मुश्किल में हूँ, मेरी जवान बेटी नहीं मिल रही है और आखिरी दफा मैंने उसको इस तरफ आते हुए देखा था। मैंने कहा आपको कोई गलत फहमी हुई होगी, मैं भी पूरा दिन यहीं पे बैठा रहता हूँ, मैंने तो किसी लड़की को नहीं देखा। बाबा जी ने अपना सर पकड़ लिया। पता नहीं मेरी बेटी कहाँ चली गई, मैं कब से उसे ढूंढ रहा हूँ, मारा मारा फिर रहा हूँ। अगर तुम्हें यहाँ कोई लड़की नजर आए तो उसको मेरे बारे में बता देना कि तुम्हारा बाप तुम्हें तलाश कर रहा था। मैंने कहा कि मैं आपकी मदद जरूर करूंगा, आप परेशान नहीं हो। बाबा जी बहुत मुश्किल में थे, उनको देखकर मेरा दिल बैठ गया। सारा दिन उन्हीं के बारे में सोचता रहा कि अल्लाह उनकी मदद कर दे। एक दिन सेठ साहब के खास आदमी जावेद को किसी से फोन पर बात करते हुए सुना। वो गिला कर रहा था कि सेठ साहब उसे वक्त पर पैसे नहीं दे रहे हैं। कहने लगे कि मलक साहब तो किसी को टाइम पर पैसे नहीं देते हैं, दिमाग घूम गया है उनका, अमीरी उनके सर पर सवार हो चुकी है। अल्लाह ऐसा मालिक किसी को भी ना दे, अपना काम करवा लेता है और मेरी पेमेंट मुझे नहीं देता है, अल्लाह इसको पूछेगा। मैं ये सुनकर हैरान रह गया कि इतने अच्छे इंसान के बारे में किस तरह की बातें कर रहा है ये शख्स। ये हर वक्त सेठ साहब के साथ रहता था, उनका फोन पकड़ने से लेकर उनके सारे मामलात यही देखा करता था और फिर भी उनके खिलाफ इस तरह की बातें कर रहा था। जिसका नमक खाते हैं उसके लिए नमक हरामी नहीं करते।
मैं तो कभी भी सेठ साहब के बारे में इस तरह की बात नहीं करता था, क्योंकि मुझे पता था कि वो बहुत अच्छे इंसान हैं। मैं सोच भी नहीं सकता था कि सेठ साहब के अंदर कोई बुराई हो सकती है। लेकिन फिर जब मेरी तबीयत ठीक हो गई और मैं 2 दिन बाद काम पर आया तो एक रात कुछ अजीब सा हुआ। वो रात भी बहुत अजीब थी और मुझे जिंदगी भर नहीं भूलेगी, क्योंकि उस रात के बाद मेरी जिंदगी बदल गई थी। रात को मैंने देखा कि जावेद और सेठ साहब का एक और करीबी नौकर किसी लड़की को पकड़कर ला रहे थे। उसकी उम्र 14-15 साल होगी। उसने नकाब कर रखा था। जब भी लड़कियों को लाया जाता था वो बहुत डरी हुई होती थी। जाहिर है वो समझती थी शायद हमारे साथ कुछ बुरा होने वाला है, लेकिन फिर उनके साथ सेठ साहब बहुत अच्छा मामला करते थे कि उनकी शादी करवा देते थे। इस दफा ये लड़की बहुत रो रही थी। मैं कभी लड़कियों के नजदीक नहीं जाता था क्योंकि ये मेरा काम नहीं था। मैं दूर से ही देखा करता था। लेकिन आज कुछ बहुत ही अजीब हुआ। जब मैंने उस लड़की को देखा तो उसने मेरी तरफ देखा तो वो रोने लगी। उसकी आंखों से आंसू निकल आए। इतनी बुरी तरह रो रही थी कि मेरा दिल पसीज गया, क्योंकि मैं खुद 3 बेटियों का बाप था। पता नहीं किसकी बेटी थी, उसका बाप इस दुनिया में था भी या नहीं। मैंने उसको देखा तो मुझे बहुत दुख हुआ। खैर उसको अंदर ले गए और वो बहुत रो रही थी, पर मुझे पता था कि बाद में ठीक हो जाएगी। मैंने पहले भी उससे पहले लड़कियों को आते हुए देखा था और लड़कियां पहले भी इसी तरह रोती थी, डरी हुई भी होती थी। लेकिन पता नहीं इस लड़की में ऐसी क्या बात थी कि जब से अंदर गई थी उसी के बारे में सोच रहा था। मेरा दिल बहुत उदास और परेशान हो चुका था। सारी रात मैं यूं ही बैठा रहा। कभी कभी मुझे नींद भी आ जाती थी, लेकिन आज मुझे नींद नहीं आ रही थी। बंगले में बिल्कुल खामोशी थी। सब लोग लगता है सो रहे थे और मुझे नींद नहीं आ रही थी। सुबह सुबह जब घर गया तो सामने का मंजर देखकर कदमों तले से जमीन निकल गई। मेरी दोनों बेटियां सहन पर चारपाई पर सो रही थी। दरवाजा भी खुला हुआ था और मेरी बड़ी बेटी सनूपर घर में नहीं थी। मैं उसे तलाश करने लगा, लेकिन वो कहीं पे नहीं थी। मोहल्ले वालों से पूछा तो उन्होंने कहा कि हमें तो नहीं पता, हमने उसको बाहर निकलते हुए भी नहीं देखा। फिर मेरी दूसरी नंबर वाली बेटी जाग गई। उसने मुझे बताया बाजी रात को घर से निकली थी छोटी के लिए बिस्किट लेने के लिए, क्योंकि छोटी बहुत ज्यादा जिद कर रही थी, रो रही थी। आपको फोन किया लेकिन आपका फोन नहीं मिल रहा था, इसलिए बाजी खुद ही बिस्किट लेने के लिए चली गई, लेकिन अभी तक वापस नहीं आई। मैं फौरन समझ गया कि ये सब क्या हुआ होगा, क्योंकि मेरे दिमाग में कड़ियां जुड़ने लगी थीं। उस दिन जो बाबा वहां पर पहुंचा था वो भी अपनी बेटी को तलाश कर रहा था। वो लड़की भी हमारे आसपास के इलाके की थी, तभी वो तलाश कर रहा था। और कल रात जिस लड़की को लेकर जावेद गया था वो भी कोई और नहीं बल्कि मेरी अपनी बेटी थी। उस लड़की का कद उम्र बिल्कुल मेरी सनूबर जितना ही था और वो तभी मुझे देखकर रो रही थी, वरना इस टाइम वो और कहाँ हो सकती थी। इसका मतलब ये लोग झूठ बोलते थे कि ये बेसहारा मजबूर लड़कियों को नहीं पकड़ते थे, बल्कि ये लड़कियों को अगवा करते थे और अगवा करके उनकी शादी तो बिल्कुल भी नहीं करवाते थे, बल्कि शायद उनके साथ कोई जुल्म किया करते थे। मेरा खून खौलने लगा। मैंने अपनी बंदूक उठाई और सीधा साहब के बंगले की तरफ चल दिया। जाने से पहले अब मैंने अपनी बच्चियों को कहा कि अगर मैं वापस ना आया तो अपने चचा के घर चली जाना, क्योंकि मैं जो करने जा रहा था वो कोई आसान काम नहीं था। मेरा खून खोल रहा था, मेरे हाथ पांव कांप रहे थे, मेरी आंखें लाल हो चुकी थी। आज मैं सीधा ही बंगले के अंदर चला गया और सामने ही सेठ बैठा हुआ था। कहने लगा कि क्या हुआ, कोई जरूरी काम है? मैंने कहा कि सेठ साहब रात को यहाँ पर एक लड़की को लाया गया था, वो कहाँ है? उन्होंने कहा कि तुम क्यों पूछ रहे हो? मैंने कहा कि बेचारी बड़ी डरी हुई लग रही थी, इसलिए उन्होंने कहा कि अभी तो ऊपर वाले कमरे में ही है, कोई अच्छा सा रिश्ता मिल जाएगा तो फिर उसकी शादी करवा देंगे। बड़ी ही प्यारी लड़की है। मैंने अपनी मुट्ठियों को भींच लिया, मेरे हाथ पांव कांप रहे थे। इसका मतलब ये एक शैतान सिफ्त आदमी था। इसके नौकर जो इसके बारे में बुराई कर रहे थे वो झूठी नहीं थी। मेरी आंखों पर पर्दा पड़ा था। मैं सोच भी नहीं सकता था कि ये इंसान इस तरह का निकलेगा। जिसके बारे में बात कर रहा था वो मेरी बेटी थी, कोई और नहीं। और इससे पहले भी न जाने कितनी लड़कियों को ऐसे ही अपने बंगले पर ला चुका था और लोगों से झूठ बोलता था कि मैं इनकी शादी करवा देता हूँ। लड़की 1 महीने बाद न जाने कहाँ गायब हो जाती थी। या तो उनको जान से मरवा दिया जाता था या फिर कहीं बेच दिया जाता था। मैं उन बच्चियों को नहीं बचा सका, लेकिन अपनी बेटी को जरूर बचाऊंगा। सोचा कि मैं अपनी बेटी को आराम से यहाँ से निकलवा कर हमेशा के लिए कहीं गायब हो सकता हूँ, लेकिन सिर्फ अपनी बेटी को बचाने तक तो मेरा फर्ज नहीं बनता था। मुझे इस दरिंदे को ही खत्म करना था, क्योंकि आज मेरी तो कल किसी और की बेटी उसके हाथ लग सकती थी। मुझे कहीं खोया हुआ देखकर सेठ साहब ने कहा कि क्या बात है, परेशान नजर आ रहे हो? घर में तो सब ठीक है ना? पैसे चाहिए तो ये लो। उन्होंने अपनी जेब से पैसे निकालकर मेरी तरफ बढ़ाए। मैंने उन पैसों की तरफ देखा। इन्हीं पैसों को देखकर उन्होंने मेरी आंखों पर पट्टी बांधी थी। मैंने आओ देखा ना ताओ,
और उनकी तरफ बंदूक सीधी कर दी। मैंने आज एक और दरिंदे को खत्म कर दिया, उससे बहुत आसान मौत दे दी। मैं ऊपर वाले कमरे की तरफ गया अपनी सनूबर को बचाने के लिए। वो वहीं पर मौजूद थी, लेकिन जैसे ही दरवाजा खोला तो कदमों तले से जमीन निकल गई। मेरी बेटी उसी कमरे में थी, लेकिन उसके अंदर जान नहीं थी। उसने खुदकुशी कर ली थी। वो इस दुनिया से जा चुकी थी, क्योंकि शायद ये दरिंदा उसकी इज्जत लूट चुका था। मैंने उसे आखिरी दफा देखा तो वो मेरी तरफ देख रही थी। रात के वक्त जब मुझे नजर आई थी, ये तब की बात है। उसकी आंखों में आंसू थे। शायद वो चिल्लाई नहीं थी, क्योंकि उसे धमकाया गया था कि अगर तुम बोली तो तुम्हारे बाप को जान से मार देंगे। अपनी बेटी की लाश को गले से लगाकर मैं बहुत रोया। उसे वहां से ले गया। अपनी बेटी का कफन दफन करने के बाद अपनी दोनों बेटियों को साथ लिया और हमेशा के लिए मैंने शहर छोड़ दिया। मैं वापस अपने आबाई गांव में आ गया, जहां मैं रहता था, जहां मेरी शादी हुई थी, जहां मुझे मेरी बीवी मिली थी। अपनी बेटियों को उनकी नानी नाना के पास छोड़ा। जब उनको सनोवर के बारे में बताया तो वो भी गम से नढाल थे। रोज अपनी बेटी के लिए मैं रोता था, उसे याद करता था। उसकी सूरत मेरी आंखों के सामने से नहीं जाती थी। मैं अपने आप को कसूरवार समझता था, क्योंकि मैं खामोश रहा। क्यों मैंने कुछ नहीं किया। कुछ दिन बाद सेठ साहब के बारे में अखबार में एक बहुत बड़ा आर्टिकल छपा। पता चला कि वो ये काम इंटरनेशनली करता था। वो एक बहुत ही गंदा इंसान था और उसके पीछे बहुत सी एजेंसियां भी पड़ी हुई थी। उसके साथ ही जावेद और असलम भी ये काम करते थे। उन्होंने बयान दिया कि ये सब झूठ था, हम किसी लड़की की शादी नहीं करते थे। सेठ साहब पहले 1 महीने तक उनको अपने घर में रखते थे और जब उनका दिल भर जाता तो फिर उनको किसी बाजार में बेच देते थे। मैंने बहुत अच्छा किया जो उस दरिंदे का काम तमाम कर दिया। मुझे इस बात पर कोई अफसोस नहीं। हो सकता है कि कभी पुलिस मुझे ढूंढती हुई यहाँ तक आ जाए तो मैं उनको भी सब कुछ बता दूंगा कि हाँ, मैंने ही उसको ख़त्म किया। मैं वहाँ से कभी भी ना भागता, लेकिन अपनी 2 बच्चियों का भी मुझे ख्याल करना था। अल्लाह मेरी सनूबर को जन्नत में जगह दे और अल्लाह उसके दर्जात बुलंद फरमाए, आमीन। उसका ख्वाब था कि उसकी दोनों बहनें पढ़ लिख कर अच्छी इंसान बने, और अब यही मेरा ख्वाब है। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानी। उम्मीद है आपको आज की कहानी पसंद आई होगी। कहानी अच्छी लगे तो उसे लाइक ज़रूर कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। और अगर आप हमारी कहानी के बारे में कोई कमेंट करना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर कीजिए। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल मेरी आवाज़ को सब्सक्राइब नहीं किया तो उसे सब्सक्राइब कर लीजिए। अगली कहानी तक के लिए मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।